किससे इंस्पायर हुए कि फिर आप आए? वो वहां पर रिहाइश थी लियाकत सोल्जर भाई की, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। उसका बाप गुजर रहा होगा ना, वो अपने बजे अरे हुए नाकू बात सुनो, घर पे जाओ तुम्हारा माँ बुला रहा है, तुम्हारा मामू आया है, वो अपना कंचे, अरे हमारा माँ को बोलो मामू का मुंह रोज देखता रहता है, बाद में आएगा अभी कंचे का। अबे मिला तेरा बाप सबके पैसे खा जाता है, सारे काम खुद कर लेता है, गटर भी खुद खोल लेता है यार। अब मैंने मेकअप रूम खोला है, मैं वापस बंद करती हूँ, यार ये कहाँ भेजा इसने मुझे। 7 दिन मोहब्बत इन, उसके अंदर एक मेरा डायलॉग था जिसके ऊपर मायरा खान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्रामास में उन्होंने काम किया है और मुख्तलिफ प्रैंक में उन्होंने काम किया है, थिएटर उन्होंने किया है, बड़े अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम करते आए हैं। तो आए मिलते हैं फैसल राजा साहब से। तो फैसल, This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. राजा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे इनविटेशन पे। रियली अप्रिशिएट दैट, मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ लाए। सर मोहब्बत है आपकी। मैं खुद आपका शो देख रहा था, मिला यार एहसन भाई की मुझ पर नजर क्यों नहीं पड़ रही यार। सबको बुला लिया है, मैं सुलेमानी टोपी पहन के बैठा हूँ या मैं कोई कि बटाटे वड़े का ठिया लगा के बैठा हूँ, शायद बुला ले। आपकी कॉल आई परसों, मिला यार चलो शुक्र अल्लाह का, एहसन भाई ने देख लिया मुझे। यू डिजर्व इट माशाल्लाह, और बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। कहाँ कहाँ आपने काम किया है, थोड़ा सा शुरू से बताइए अपने बारे में फैसल, कि ये फैसल राजा नाम कहाँ से पड़ा आपका, या आपका खुद जेन्युइन नाम है या मोहब्बत प्यार में जैसे हो जाता है वैसे पड़ा? तो ये थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कैसे आप इस फील्ड में आए, शुरू से बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। वो उस फील्ड का तो ऐसा है कि रात को दोस्त यारों में बैठने की आदत थी। अब्बा को पसंद नहीं था रात को 2 बजे घर से आ रहे, क्योंकि हम रहते ओल्ड सिटी एरिया में। अच्छा, रंचो लाइन, रंचो लाइन आपने नाम सुना होगा, रंचो लाइन, ली मार्केट, सिविल हॉस्पिटल, ये ओल्ड सिटीज एरिया है। यहाँ से मियाँ दाद पैदा होकर निकला है, मियाँ दाद निकला है। वाह वाह, सिकंदर सनम जैसे बड़ा नामी गिरामी कॉमेडियन की पैदाइश यहाँ पे। लियाकत सोल्जर, उमर भाई भी यहाँ पे रिहाइश करके गए। वाह 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 वाह, क्या तो ये ऐसा ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पे लोग है ना, लोग रमजान में भी जो है ना दुनिया में जगाने के लिए निकलते होंगे, लेकिन रंचो लाइन ऐसा इलाका होता है, वहाँ पे सेरी करने के बाद सोते। माय गॉड, वहां पे तख्त पे बैठ के ना वक्त को जाया किया जाता है। लेकिन वहां पे एक अलग ही किस्म के लोग मिलेंगे आपको, जी जी, टैलेंटेड हर चीज में। पाकिस्तान में हर बंदे के पास ना मसले का हल होता है जी, लेकिन वहां पे ना जी, वहां के बंदों के पास भी दूसरों के मसलों का हल होता है, अपने मसले का हल नहीं होगा। वाह 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 वाह, ये इतना इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी की जिंदगी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी की खबर ही नहीं होती। वो कहते हैं ना पाकिस्तानी के पास हर मसले का हल है, बट मसला दूसरे का हो। हाँ, पर हल है तो टाइम भी बहुत है, हल भी बहुत है। वो तो कैसे आना हुआ आप उस फील्ड से, पर कैसे आप किससे इंस्पायर हुए कि फिर आप आए? वो वहां पर रिहाइश थी लियाकत सोल्जर भाई की, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो वो हमारे पड़ोस गली में ही रहते थे। अच्छा, लियाकत सोल्जर भाई, तो वो पड़ोस गली में ही रहते थे। मुझे अक्सर देखते रहते थे कि यार ये क्रिकेट हो रहा होता तो वहाँ माइक लेके शुरू हो जाता, खूब तफरियां करता। तो उन्होंने बोला यार तू इतनी फनकारियां करता है तो शोज वगैरह। हमला भाई मुझे कौन ले जाएगा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ रखा, प्रोग्राम में ले जाने लगे, अपने साथ का काम करवाया। फिर वो समा में मॉर्निंग शोज वगैरह भी करते थे, वहां भी ले जाते थे। फिर मेरे ताल्लुकात बनते गए। मैंने काम नहीं किया, लेकिन उनको लगता था कि ये बच्चे में कट्स है कॉमेडी के, क्योंकि वो सीनियर है, उनको पता है कि यार ये बंदा कर सकता है। हाँ, इसमें जुस्तजू है करने की। तो फिर इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। फिर मैंने बोला यार वही अब टाइम निकालना है। हमने आके 12 बजे तक 3 बजे तक 10 रुपए रख के 2 चाय उससे पीनी है, 2 चाय इससे पीनी है, अब तो पैसे नहीं है। तो फिर खुद ही कॉल आने लगी समा से, यार लियाकत भाई के साथ आप आते थे यार, वो लियाकत भाई बताते आप एक्टिंग भी करना जानते हो तो आओ एक्टिंग। फिर समा पे एंट्रियां होने लगी। फिर समा पे एक बलोची मैंने किया, बलोच की मोहब्बत के नाम से बड़ा मशहूर है यूट्यूब पे। बलोच की मोहब्बत वो बड़ा वायरल हुआ भाई, लोगों ने बड़ा पसंद किया। क्योंकि बलोच कम्युनिटी ऐसी होती है, वो जैसे अगर बलोच कहीं कंचे खेल रहा होगा ना, आप उसके साथ बैठे होगे, उसका बाप गुजर रहा होगा ना, वो अपने बजे अरे हुए नाकू बात सुनो, घर पे जाओ तुम्हारा माँ बुला रहा है, तुम्हारा मामू आया है, वो अपना कंचे, अरे हमारा माँ को बोलो मामू का मुंह रोज देखता रहता है, बाद में आएगा अभी कंचे का। इसमें आप इंजॉय करोगे कि यार ये बोला क्या है इन्होंने, लेकिन क्या वो बोलते हैं इस तरह, बड़ा मजा आता है उन लोगों के साथ ना। उनके घर के फर्द ऐसे होते हैं, वो अपने घर का सारा काम भी खुद कर लेते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, अब मेरा दोस्त है परवेज बलोच ना,
उसके घर की मोटर खराब हो जाए, अरे परवेज आजा, अरे रुक जा, अरे मेरा बाप मोटर सही कर रहा है, सबर कर। मैं तेरा बाप काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मोटर सही कर रहा है, चल भाई। उसको लेके मैं चला दूसरे दिन, अरे आजा परवेज, इतना टाइम लगा दिया, देर हो रहा है यार, फुटबॉल खेलने नहीं चल रहा। अरे सबर कर जा यार, मेरा बाप वायरिंग कर रहा है, उसको कुछ सामान प्लान। अबे मिला, तेरा बाप सबके पैसे खा जाता है, सारे काम खुद कर लेता है, गटर भी खुद खोल लेता है यार। तो ये चीज होती है, उन लोगों में बड़े बड़े गुलमिल वाले लोग हैं। तो मैं फिर इस तरह फारिग बैठने लगा, तो इतने बार से सामान्य बुला लिया, फिर वहां से हाईलाइट होने लगे, अक्सर जगहों से शोज वगैरह आने लगे। फिर बड़े काफी टाइम बाद उमर भाई से मिलने की जुस्तजू थी कि यार उमर भाई के सामने हो जाए, उमर भाई का सामने हो जाए। बड़ा भागता रहा मैं उमर भाई के पीछे, लेकिन हुआ नहीं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उमर भाई का एक शो चलता था AR भाई पे, AR भाई न्यूज पे, उमर शरीफ शो, दी उमर शरीफ शो, दी उमर शरीफ शो, बिल्कुल मैंने देखा है वो। तो इमरान मंजूर साहब वहां पे होते थे प्रोड्यूसर, वो मुझे जानते थे कि यार ये कॉमेडी करता है, झुकते मारता है, बड़ा अच्छा है। उसको एक दिन एक बिजली के बिल के ऊपर एक बंदा चाहिए था जो उमर भाई से गुफ्तगू कर ले 2 मिनट। वाह। इत्तेफाक तो उन्होंने बोला भाई रेडी हो जा, काम है। बोला भाई रात के 11 बज रहे हो, आप बोल रहे काम है। बोला गाड़ी भेज रहा हूँ, रेडी हो जा, तेरे मतलब का काम है, आज तेरे ना कॉमेडी के सारे फन दिखाने तुझे। मैं चलिए, बोला भाई रेडी हूँ, मैं भेज दो गाड़ी में, तो तैयार हो जाऊंगा मैं। पहले निकल गया। अब वहां जाके देखा, मैं अपनी जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुआ किसी भी एक्टर के सामने, अल्लाह का शुक्र है। मायरा खान जैसी के साथ मैंने फिल्म में काम किया तो कभी घबराया नहीं। लेकिन जब वहां पे मैंने, उन्होंने कहा ना इमरान भाई ने कि यार वो मेकअप रूम में चले जाओ, वो आपको बता देगी आपका क्या सीन है। अब मैंने ये मेकअप रूम खोला है, मैं वापस बंद करती हूँ, यार ये कहाँ भेजा इसने मुझे। मैं उमर भाई को देख के मेरे पसीने, ऐसी चल रहा, मुझे पसीने आ रहे। माय गॉड, मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि यार मैं जिसके पीछे भाग रहा था, अल्लाह ने उसके सामने खड़ा कर दिया। क्या बात है यार, क्या कमाल बात है, कमाल बात। कैसे जाऊं उसके सामने, कैसे फेस करूं? हाँ बस जैसे थे। जब मैं सामने गया हूँ तो उनकी वाइफ थी जरीन भाभी, उन्होंने मुझे देखा, हाँ बोले उमर इसे पहचानी है। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया, मैंने इनकी भी क्या कचरे के डब्बे चोरी कर लिए क्या, भाई कोई कहानी आ गई क्या? उमर भाई, तो उमर भाई से करिए पहचाने। उमर भाई ने बोले इधर आओ बेटा। तो उमर भाई को थोड़ा कम दिखता था। तो उमर भाई को कौन है ये? बोले आपने इसके बारे में कहा था, आपने इसका एक ड्रामा देखा था, ये कबाड़िया बना हुआ है, इसकी बीवी इसको मारती है, आपने 1-1.5 हफ्ते पहले ही देखा था, आप बोले थे इस लड़के में कर्ज बहुत है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये उमर भाई के अपने अल्फाज थे, ये भाभी ने बताया था हमको ना। तो वहाँ इरफान अली हसन भी बैठे हुए थे और हमारे सलीम शेख भाई भी बैठे हुए थे। उन्होंने उनके सामने भी कहा था कि इस लड़के में टैलेंट है। क्या बात है यार। तो उनके साथ मैंने 4-6 एपिसोड किए। फिर उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, फिर वो दोबारा USA चले गए। फिर आए तो उनकी बेटी का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फील्ड से तकरीबन टूट चुके थे वो। लेकिन मुझे एक ही बात कहते थे, बहुत लेट मिला तो मुझे। नहीं, हाँ वो ये कहते बहुत लेट मिला मुझे, अगर तुम मुझे पहले मिलता तो आज कहाँ पहुंच जाता, टैलेंट है। उन्होंने प्राइवेट शोज में मुझे ले जाते थे, तो वहाँ बोलते थे तेरा काम है बोलना, बस मैं जो पूछूं ना उसका जवाब देना है तुझे। फिर वो खुद ही उसमें से आइटम निकालते थे। तो फिर वहां से मैंने बोला यार वाकई में कॉमेडी कर सकता हूँ। उमर भाई ने बोल दिया कि ये कर सकता है, इसमें कट्स है। फिर मुझे शौक चढ़ा रहे कि बस भाई अब कॉमेडी तो करनी ही करनी है। फिर कॉमेडी के पीछे लगे रहे। फिर अपना YouTube चैनल बनाया फैसल राजा मैजिशियन के नाम से। अच्छा, हाँ, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फैसल राजा? अच्छा, शुरू के आपके कौन कौन साथी थे जो आर्ट आप रहते, कौन सा आर्ट काउंसिल में आपसे मिलते थे? कौन कौन से साथी थे आपके शुरू के साथी? तो भाई हमारे आमिर बाबा भी एक तो हमारे साथ है। हाँ, ये तो इनसे भी बड़े अच्छे, सलीम शकील शाह भाई हो गए, वली भाई, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमें स्टार्ट में बड़ा प्रमोट किया, सपोर्ट किया। कि यार कट से देखो, थिएटर किया करो, आपको एक पब्लिक से बात करने का ना कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अभी क्या, आपको जब नाम लेते ना कि भाई अब हम अगले मेहमान को दावत दे रहे फैसल राजा, तो आप दिमाग में रखे हो कि यार क्या आइटम करना है, ये नहीं सोचना है। आपने रिलैक्स होकर जाना है कि माइक दो, इधर पब्लिक से पूछूंगा मैं कि भाई आप लोग कैसे हो, तो आप काम कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि आप पब्लिक को हंसाने के लिए कॉमेडी करने जा रहे हो ना, आप कॉमेडी नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। जहाँ आपने सोच लिया मेरे को उनसे बातें करनी है, लोग हालत कैसी है, आप चटापटी बन के आई हुई है माशाल्लाह, बच्चों को देखे, माहौल को देखे, तो फिर आपसे कॉमेडी होगी। कॉमेडी करने नहीं जाए, बोले बातें करने जा रहे, फिर आपसे कॉमेडी होगा। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, वली भाई लोगों ने बड़ा। फिर रऊफ लाला भाई के साथ में काम करता था प्ले टीवी पे। हमारा हशमत एंड सन्स का ये जो प्रोजेक्ट है हमारा समाज से, इसके बताइए हशमत एंड सन्स क्या है, ये क्या प्रोजेक्ट? हशमत एंड सन्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि समाज से शुरू हुआ था ईद स्पेशल के तौर पे कि कुछ कॉमेडी हो। इसके अंदर एक चाचा मियां है हशमत जिनका नाम है, उनके 3 बेटे हैं, 2 बेटों की शादी हुई हुई है। एक बेटा उन्होंने रखा हुआ कुंवारा, जो मार धाड़ के काम आता है, बाहर के 2 नंबरियों में काम आता है। मैं उसके साथ मिला हुआ होता हूँ कि बैटरियां चोरी करनी है, कोई लैंडलॉर्ड गली में रहने आया है तो उसका 3 डब्बा उठा के बेच देना और बदमाशियां करनी है। लेकिन हशमत साहब की भी एक अलग से कहानी है कि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया। इन्होंने जिससे दूसरी शादी की हुई है ना,
उसी की बेटी से इनके बेटे की भी शादी हुई भी है। ओके। अब वो समधी भी होती है, समधन भी होती है और इनकी वाइफ भी होती है। वो बेटे दोनों जोरू के गुलाम है। तो ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से चलता आ रहा है, तकरीबन इसको 10 साल हो गए। ये पहले समा पे, फिर यूट्यूब पे, फिर दूसरे शुगर टीवी पे आया। अभी माशाल्लाह बी प्राइम ऑफिशियल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां से आ रही है। तो माशाल्लाह इसकी बड़ी व्यूअरशिप है। इसके इंटरनेशनल व्यूज है, यूएसए में, सऊदीया, दुबई, कनाडा, जर्मनी। जब पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लोगों को पसंद करती है, कॉमेडी को पसंद है, वो कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बड़ा मजा आता है। इसमें तुम्हारे घर की कहानी लगती है कि एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर मिलियंस में व्यूज जाते हैं इस तरह, बहुत मतलब व्यूज बहुत होते हैं। व्यूज का ऐसा है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 6-8 महीने हुआ। अच्छा। पहले हमारे इसके व्यूज थे 5 लाख 7 लाख, फिर दूसरे चैनल पे आ गए, फिर उसके ऊपर मेहनत कर रहे, जीरो से खड़े हो रहे। तो इस वजह से हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं। अभी भी माशाल्लाह हम लोग 1-1.5 लाख पे चल रहे, 18-19 हजार सब्सक्राइबर है। लेकिन 45 मिनट की वीडियो पे 30-40 हजार व्यूज आना बहुत बड़ी बात है कि आपके सब्सक्राइबर कम है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये जितनी पब्लिक को पता चलता जाता है ना कि यार ये हशमत एंड सन्स यहाँ से आ रहा है, तो वो आ जाते हैं। अब हमें कोई पुराने जो यूट्यूब पे जिनके साथ हमने काम किया हुआ है, वो हमें थोड़ा सा प्रमोट कर दे, वो हमारा लिंक अपने पुराने यूट्यूब पे डाल देना, तो हमारे लिए इसके ऊपर 5-7 करते नहीं है, कोई नहीं करता। सब बोलते कि भाई या शेख अपनी देख, ये ले पैसे अपनी भाई, ये हिसाब चलता है। ठीक हो गया। तो फिल्म आपने भी सुना है, फिल्म भी की मायरा खान के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? वो एक्सपीरियंस ऐसा ना, फिल्म पिट गई थी, फिर एक्सपीरियंस क्या बताया, फिर लोगों ने देखी नहीं ना। अच्छा, फिल्म कौन सी? 7 दिन मोहब्बत इन। 7 दिन मोहब्बत इन। उसके अंदर एक मेरा डायलॉग था जिसके ऊपर मायरा खान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, तो बार बार है ना हंसी रही थी, बार बार रीटेक पे जा रहे थे कि आपने ये बोला क्यों, क्या बोला था? वो हंस रहे थे। उसके अंदर ये था कि कनकट्टा, जो मुस्तफा कुरैशी भाई के साहबजादे ना, उसका कनकट्टा नाम था। कनकट्टा? हाँ, हम उसके चेले होते हैं। हाँ। अब उसको शादी करनी होती है इससे, लेकिन वो मायरा खान से। हाँ, मायरा खान इसको पसंद नहीं करती है, विलन थे। कनकट्टा वो हीरो को पसंद करती थी। वो कौन होता है? उनका नाम मुझे याद नहीं, बहुत पाकिस्तानी एक्टरों के नाम, फवाद खान, फैसल कुरैशी, हमायू सईद के अलावा मैं नहीं ये 2-3 नाम ऐसे जिनको जानते हम, उनका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन 7 दिन मोहब्बत इनमें हीरो का कैरेक्टर, तो हम उसके चेले होते। अब मेरा काम होता है की नजर रखना, मायरा खान कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ। वो मुझे बोलते हाँ बेटा क्या रिपोर्ट है छोटू? बोला उस्ताद अभी तक तो ओके किए, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। बोला अच्छा। लेकिन एंड टाइम ऐसा होता है कि वो दुल्हन बनी भी, दूल्हे के साथ बैठी भी होती है, कनकट्टे के साथ हमारी जबरदस्ती शादी हो रही होती है ना। सही। तो मैं उससे पहले ही देख के आ जाता हूँ कि ये तो एक लड़के के साथ घूम रही थी, भाग रही थी, डांस कर रही थी। अब मैं बता रहा था भाई बात तो सुनो, चुप कर दा, 2 मिनट सबर कर दा, देख नहीं रहा दूल्हा बना हुआ, तू बीच में आ रहा है बार बार। बोला कनकट्टा भाई 2 मिनट साइड पे आओ। अब सबर कर जा। इतने में हीरो की एंट्री होती है भाई, कि मेरी हीरोइन से शादी कर रहा है, वो आता है और ये कनकट्टा गन निकाल लेता, दद हीरोइन भाग रही होती है, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं बोला कनकट्टा भाई मैं पहले ही कह रहा था ना, तुम सुन नहीं रहे थे, भाभी चालू है। उस पे हंस रही थी। हाँ, अब उसके अंदर वो लाइन ये थी कि भाभी का कैरेक्टर सही नहीं है। अब मेरे मुंह से ये निकल गया था, कनकट्टा भाई आपको बताने वाला था मैं, भाभी चालू है। अब वो उस पे मायरा खान इतनी हंसी कि यार ये लाइन क्या बोली है, लाइन क्या थी? बोले भाई भाभी का कैरेक्टर सही नहीं है, शादी नहीं करना। ये लाइन क्या, वो मेरे मुंह से चालू जो निकला ना, वो बार बार 3-4 बार रीटेक होने के बाद जाके वो फिर क्लियर हुआ कि हाँ भाई भाभी चालू है। लेकिन वो बड़ी फिल्मबदी हंसी होगी उसको। वो फिल्मबदी गा गई थी और फिर वो बार बार हंसी रही थी। फिर मुझे हटा के उनसे किसी और लड़के को खड़ा करके सीन करवाया, सोलो लिया उनका। लेकिन वो कह रही नहीं, मुझे अभी भी उसका ज़हन में आ रहा है कि भाभी चालू है। तो एक कॉमेडी करते हुए खुद ब खुद फिल्मबदी जुमले निकल ही जाते। कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? मायरा खान? मायरा देखिए, मायरा के साथ हमने काम किया है, हमने देखा है कि वो इंसानी खिदमत करने में भी आगे, इंसानों का दर्द रखने में भी आगे। अच्छा, अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। कैसा पाया मायरा को आप? बहुत आला, बहुत अच्छा। बहुत कम एक्ट्रेस है ऐसी। दूसरी लड़की कौन सी पसंद है आपको? दूसरी जो मायरा के बाद है वो नीलम मुनीर है। नीलम मुनीर? दोनों खूबसूरत लड़कियों से पसंद कर रहे हैं। देखिए खूबसूरत, देखिए खूबसूरत होने के बाद उनका दिल भी खूबसूरत है। कैसे? ये नहीं कि आप उनकी खूबसूरती को देखो भाई, खूबसूरती के अलावा हमने इनके साथ काम किया, हमने देखा है, तो हमें नजर आया कि यार ये इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। कि अगर कोई एक स्पोर्ट बॉय अगर बैठ के खाना खा रहा है ना, डायरेक्टर यहाँ से आवाज लगा दे के यार ये सेट पे झाड़ू मारो आके, तो देखेगी कि यार ये खाना छोड़ के आए, तो यही रुक जाओ, सब्र कर जाओ 2 मिनट, यही आप खाना खाओ अपना। मैंने इस तरह देखा उनको, नीलम मुनीर, मायरा खान को मैंने अपने हाथ से यूं देखा कि सीन चल रहा है, शीशे के ऊपर हल्का सा दाग लगा हुआ था फ्रेम के अंदर,
राणा साहब कैमरा मैन, राणा बोले यार ये देखो शीशे के ऊपर जल्दी से जाके यार ये टिश्यू से साफ करो। उन्होंने खुद ने निकाला टिश्यू, वही अरे 2 मिनट का, अरे क्या कर रहे हो, सब स्पोर्ट बॉय को बोलने लगे, लेकिन उसने अपनी मर्जी से कर दिया कि नहीं यार वो बेचारा इतनी दूर से उठ के आ रहा है, तो क्या इंसानों का दर्द भी रखना। हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि अगर किसी को ज्यादा इज्जत मिल जाए ना वो औकात से बाहर निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे टिकटॉकरों को देख लो आप। हाँ, क्या हो गया टिकटॉकर को हमारे, वो पागल हो गए यार। उनको अगर आप कोई एक ब्रांड दे दे कि यार ये कप रख के आपको पकड़ के हाथ में थोड़ा सा कह देना, हमारे लिए तो उनका मुंह बट रहा होता है 20,000 रुपए 25,000 रुपए। भाई यार आप कप पकड़ने के इतने पैसे लोगे, आप कंटेनर हो, आप उसी सॉन्ग के ऊपर वीडियो बना रहे हो, कंटेंट आपका अपना है नहीं, तो आप इतना हाई फाई क्यों हो जाते हो। वो कहते हैं ना एमको का दौर चल रहा है, एमको की घड़ी है, वो देखे अको लड़ो जडोडी यार 28 मिलियन किसको कहते हैं। आतिफ असलम अपने गाने के 1 महीने में 28 मिलियन नहीं मार रहा, उसने 4 दिन के अंदर 28 मिलियन मार दिए। तो पब्लिक जो है ना शुगर मेला देखना चाहती है, उसको अच्छी चीज चाहिए ही नहीं, कंटेंट देखना चाहती नहीं, कंटेंट देखना चाहती नहीं है। उसको ये नहीं देखना कि भाई ये चीज अच्छी बना रहा है। यूट्यूब पे बड़े अच्छे लोग क्रिएटर है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लोग नहीं देख रहे। अब वैसे ये गए यहाँ पे पढ़े लिखे जनरेशन फूड पांडा कर रही है, बेचारे सब्जी बेच रहे हैं, जो अहमक लोग है वो हुकूमत में बैठे हुए। हमारी कौम का जो ना, हमारे लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम लोग किसको तरक्की समझते हैं कि गटर का ढक्कन लग गया ये तरक्की है। आपको किसने सपोर्ट दी यूट्यूब की दुनिया में, आपको कौन, आपका हाथ किसने थामा? मेरा देखिए यूट्यूब के अंदर मेहरान हाशमी नाम है, एक बलोच लड़का है। अच्छा, आप उसको सर्च कीजिएगा, मेहरान हाशमी है। यूट्यूब के ऊपर मुझे बड़ा प्रमोट किया इत्तेफाक से, क्योंकि मैंने बलोच के अंदर जो बलोच की मोहब्बत की थी ना, वो उस बंदे को भी बड़ा पसंद था। वो इत्तेफाक से मुझे मिला था एक ग्राउंड में शूट करते हुए। अच्छा, लोग उसके साथ सेल्फियां ले रहे थे, लेकिन वो खुद ही मेरे को यूं यार उसको बुला कर आओ। मैंने बोला कौन है, मतलब कौन है यार। अब बोले अरे हाँ ये वीडियो बनाता है। मतलब और भाई अरे लाला इधर विदा भी इधर भी, वो समझा मैं बलोच हूँ। तो मतलब मैं बलोच नहीं हूँ, बलोचों के साथ ही मेरी वालदा का ताल्लुक बलोच कम्युनिटी से था, वो बलोच थी। तो बोला मैं बलोच नहीं हूँ। बोला यार तुम यार क्या ड्रामा बना। उसने अपने मोबाइल के अंदर एक ड्रामे का क्लिप दिखाया, देखो मैं मोहब्बत की डेट एक दोस्त के ऊपर मैंने उस ड्रामे के अंदर लिखा था। एक मेरे दोस्त का सच्चा वाकया है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है डेट के ऊपर, बोला आ जा यार जल्दी से आ जा, बंच रोड पे तेरे को चाट खिला रहा हूँ। अब वो उधर खड़ी हो गए, किधर रह गया तुम, हम कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। अब वो गधा गाड़ी के ऊपर ठक 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 जामा से भागता हुआ, अरे सबर करो हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मुड़ा के थोड़ी आऊंगा, आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, जल्दी आओ। किधर मर गया। अब उधर रात हो गया, उधर गधा गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बंच रोड पे। सामने वो गवर्नमेंट स्कूल के पास लगा दी। अब उसके बाद को चाट खिलाने का बोला अब खड़ा हो तुम निकलो हम आ रहा हूँ। बोले मैं जाऊँ, हाँ तुम निकलो हम आ रहा हूँ, गधे को लेके जाना है। अब ये खड़ा होकर चाट होने लगता है, वो चाट वाला भाई किधर, क्या हो गया, पैसे कौन देगा। बोले अरे लाला इस तरह नहीं करो, हम फैमिली के साथ है, तुम हाथ पकड़ ला, फिर दे रहा हूँ पैसा। अपनी जेब नहीं देखता तो जेब में कुछ भी नहीं होता। अब वो लड़की यूं देख रही होती है, वो देखती है कि देखो, बोले लाना से तेरी जिंदगी पे जेब में चाट खिलाने के पैसे नहीं, सेटिंग करके बैठा है कि तेरे को जहाज में घुमाऊंगा। ये ले चाट के पैसे, उससे फिर 20 रुपए और ले ला, 20 रुपए और तो गधे को भी घास खिलाना की तैयारी नहीं लगा। तो वो एक फनी टाइप का मूवमेंट, मजे वाला, वो एक शुगर मेला ये सीन मैंने लिखा था, तो वो उसको बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसने बोला यार यूट्यूब की तरफ आओ। फिर मैंने 2018-19 में यूट्यूब बनाया फैसल राजा मैजिशियन के नाम से। माशाल्लाह उन्होंने आपकी हेल्प करी उसमें। हाँ, उसने कहा कि यूट्यूब की तरफ ज्यादा फोकस करो, आगे का टाइम इसी का है। ये टाइम तो फिर यूट्यूब बनाया। फेसबुक पर माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग उठाई। फेसबुक आपको पता है कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन की वजह से हमारे लोग परेशान रहते हैं कि बाहर से मोनेटाइज कराओ, सेटिंगे कराओ, लेकिन ये है कि यूट्यूब से अच्छी अर्निंग आती थी। फेसबुक भी मोनेटाइज रहा। फिर बाद में ऐसा हो गया कि हमारे पास राइट्स नहीं होते वीडियो अपलोड करने के बाद। आप अभी मेरा नाम सर्च करेंगे फैसल राजा फेसबुक पे, आपको मेरी 50 आइडिया मिलेगी, 50 पेज मिल जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि हमारे पास राइट मैनेजर का मतलब ये कि आप पाकिस्तान से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। वो उसके बाद फिर आप अपलोड करोगे ना, फिर XYZ कोई भी आपकी वीडियो अगर अपलोड करेगा तो आपको फौरन पता चलेगा कि इस बंदों ने आपकी वीडियो अपलोड करी, आप स्ट्राइक मार सकते हो। अभी हमारे पास राइट्स ही नहीं है। अब मैंने भी अपलोड कर दिया, जिसके पास राइट्स है वो भी अपलोड करना, वो बोल रहा है मेरी है, मैं बोल नहीं सकता मेरी है, मेरा तो पेज खुद फी सबिलिल्लाह USA से चल रहा है। ये मसले मसाइल बहुत है। उसकी वजह से वो फेसबुक बोलता है आप ओरिजिनल कंटेनर हो ही नहीं। इन चीजों के पंगों में हम बड़ा फंस जाते हैं कि राइट मैनेजर मिल जाए, वो मिल जाता है तो उसके अभी जितने भी फेसबुक यूट्यूबर है, अहमद हो गए माशाल्लाह, इसका भी अपना है, रिजवान, नादिर और ये कराची वाइन वाले, सबको राइट मैनेजर मिले हुए।
कैसे मिले इनको राइट मैनेजर? राइट मैनेजर वो सप्लाई करना पड़ता है, वो राइट मैनेजर आपने अप्लाई कर दिया, वो आपके हाथ में आ गया, फिर आप इनकम भी पाकिस्तानी बैंक से निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको राइट मैनेजर के लिए? राइट मैनेजर के लिए बिजनेस अकाउंट डलेगा, आपके राइट मैनेजर आपको मिल जाएगा। अच्छा, बिजनेस अकाउंट? हाँ, यानी बिजनेस, कोई भी कंपनी का अकाउंट हो वहाँ पर? कोई भी कंपनी का अकाउंट डाल दिया आपने, राइट मैनेजर ले लिया, आप अगले 10 साल आपके पेज पे ना स्ट्राइक आएगी, ना रेड एलओसी आएगी, ना कोई। तो इसमें तो आपका फैसला बड़ा नुकसान होता होगा इस चीज पे, राइट मैनेजर ना? बहुत बहुत बहुत, वरना आप तो ज्यादा अर्न कर सकते हैं इससे। बिल्कुल। अब देखे हमने पेज किसी को दिया हुआ है, उसको भी तो 30% दे रहे हैं हम। वरना फेसबुक की इनकम बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है यूट्यूब के मुकाबले में? यूट्यूब के मुकाबले में 10 गुना अच्छी है नहीं भाई, बहुत। इतना फर्क है? देखिए यूट्यूब पे अगर आप भी जा रहे हैं ना, तो आप अपनी मनपसंद का कंटेंट देखने जाओगे कि मुझे रेसलिंग देखनी है। अगर आपकी रेसलिंग के वक्त में आ गया आपके सामने, आप मुझे नहीं देखोगे यूट्यूब पे, बेटा ये देखना। आपने हॉकी देखनी है तो आप हॉकी देखोगे, फुटबॉल नहीं देखोगे। फेसबुक में आप ये ऊपर कर रहे हो, आपके जो ये अच्छा लग रहा है देख लिया, ये ऊपर ये अच्छा लग रहा है देख लिया। और फेसबुक का ऐसा है कि फेसबुक का पैकेज भी सस्ता होता है, 200 रुपए में आपका पूरा महीना निकल जाता है। अच्छा। तो गरीब मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर फेसबुक पैकेज करा के रखते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो उसमें जो व्यूज आते हैं ना, वो मिलियनों में चले जाते हैं। फेसबुक पे अगर आपका कंटेंट अच्छा है, मिलियन मानना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। आपका 24 घंटे में मिलियन लग जाएगा। राइट। मैंने एक वीडियो बनाई थी एड्रेस पूछने वाली, वो मेरी वीडियो गई 12 मिलियन पे। अच्छा। सिर्फ 7 दिन के अंदर। माय गॉड, इतना जबरदस्त फीडबैक। कभी कोई दिल बर्दाश्त हुए कि यार इस फील्ड को छोड़ दूं मैं, चले? हाँ, कई दफा हुआ कि यार मोनेटाइज नहीं हो रहा, क्या करूं। फिर क्या किया आपने? बस अभी ये कि बाइकिया चला लेते हैं, घर नहीं फूड भाई। पांडा कर लेते हैं, घर तो चलाना है, 10 मसले मसाइल है, ये चीजें देखनी होती है। लेकिन फिर वही होता है कि चुटकुले बना बना के डालते रहते टिकटॉक पे। अब तो माशाल्लाह टिकटॉक भी अर्निंग दे रहा है बहुत अच्छी खासी। टिकटॉक भी दे रहा है? टिकटॉक भी अर्निंग दे रहा है। हालांकि इतने टैलेंटेड हैं, उसके बावजूद भी दिल यानी कि मौका ही नहीं मिल पाता। सही आप देखिए बस इसके अंदर सबसे बड़े जो मसले मसाइल है ना, ये हमारे हुकूमत के। इसमें सबसे बड़ा जो मतलब ना हुकूमत का है। अगर हमारे पास ऐसे हुक्मरान होते, समझदार, पढ़े लिखे, कि जो सोचते देखते कि यार ये न्यू जनरेशन कहाँ से कमा सकती है, उनको चाहिए था पेपाल पाकिस्तान में लाए। पेपाल नहीं है? पेपाल नहीं है। पेपाल पाकिस्तान में लाए, उसके बाद फिर आप फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन लेकर आए कि भाई ये न्यू जनरेशन यहाँ से कमा रही है। अब हम भी तो किसी को दे रहे हैं ना पैसा, 30% दे रहे हैं। अब यही लाइसेंस अगर पाकिस्तान में खरीद लिया जाए, तो हम तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक को 30% दे के अपना पैसा निकाल लोगे, तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। सही कह रहे हैं। ये चीज है, तो सब वो शऊर की बात है कि भाई अच्छे लोग आए तो समझदार। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, जो आपका फेवरेट, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट यूट्यूबर है? आप जाहिर है आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वैसे आपको कौन सा फेवरेट यूट्यूबर? बस मुझे शिविंजर। अच्छा, वो आपका काम बहुत अलग है। इंडिया के लड़के हैं 4-5 जो, शिविंजर, उनका काम बहुत अलग है। थक फ्रेम ये, और क्या कॉमेडी। देखिए कॉमेडी 2 लाइन में आपने करी, अगर उसको आप 1 लाइन कर रहे हो, 1 लाइन के बाद उसको अगर आपने शॉर्ट कर दिया ना, तो वो पंच बहुत अच्छा बनेगा। टाइमिंग का गेम है। टाइमिंग का गेम है। अब आप उसी लतीफे को 2 लाइनों में सुनाओगे ना, बंदा बोलेगा कितनी लंबी करता है यार, आपको ऊपर कर देगा। सही। अमानुल्लाह साहब को देखे, अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। उनका जब जाने का टाइम भी हो रहा था ना, वो उससे पहले भी न्यू टैलेंटेड लड़कों को आगे करते थे, खुद पीछे जा रहे होते थे, कोने पे बैठे हुए होते थे, आखिर में बैठे होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा अच्छा बोल रहा है, यार ये पंच अच्छे देता है, यार ये फौरन देता है। उन्होंने हमेशा आगे नीचे प्रमोट किया लोगों को, क्या आप आगे बैठो। मुलाकात हुई कभी अमानुल्लाह साहब से? नहीं, हसरत रह गई। कोई ऐसा शख्स जो आप मिलना चाहते हो, जो नहीं मिल पाए अभी तक? अमानुल्लाह आपको बताया, वो तो उनकी तो मगफिरत हो गई। कोई और ऐसा आर्टिस्ट जिससे आप मिलना चाहते हो? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा तो कोई भी नहीं। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिससे उमर भाई से जिससे मिलने की ख्वाहिश थी, उससे मिल लिया। कभी दिल चाहता है कि इंडिया जाऊं, इंडिया जाके अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, जैसे बाकी कॉमेडियन गए थे, इस तरह आपको कभी मौका? ये दिल किसका नहीं होता। मेरा पासपोर्ट भी बन गया था बाकायदा। एवर रेडी ने जिस टाइम पे सिकंदर सनम भाई, वली भाई, शकील सिद्दीकी वगैरह ये लोग जब गए थे इंडिया, तो हम भी एवर रेडी में, हमारे भी पासपोर्ट गए हुए थे। इत्तेफाक से वहां अजमल कसाब ने जो धमाके किए थे, तो अच्छा हुआ कि हमारी सुबह 8 बजे की फ्लाइट नहीं थी। अगर हम भी जाते ना, तो जो उनके साथ हुआ था वो हमारे साथ भी होता। माय गॉड। अब ये नसीब समझ ले कि यार अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। शुक्र है। उन्होंने वहां वार्निंग दे दी थी, आप लोग फौरन हिंदुस्तान छोड़ दे। उन्होंने वार्निंग दी थी ना लोगों को? हाँ, क्या आप छोड़ दे, फौरन हिंदुस्तान छोड़ दे। उनको आना पड़ गया था। उसके बाद से फिर कभी रिलेशनशिप बेहतर नहीं, बेहतर हुआ नहीं। सही कह रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहते हैं पब्लिक को, आपको, आपके फैंस को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, कोई मैसेज देना चाहें? भाई पब्लिक को ये मैसेज है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब बहुत मुश्किल है, फेसबुक बहुत मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है। देखिए आप कंटेंट अच्छा बनाते हो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हम वीडियो डाल ले, व्यूज नहीं आ रहे।
व्यूज क्यों नहीं आते यार? वजह देखे, आप अगर किसी के पास नौकरी कर रहे हैं ना, आप अगर 3 महीने जॉब कर रहे, किसी के पास नए नए लगे हो, 3 महीने के अंदर आपको उसने कहा कि इस दिन आपने छुट्टी करनी है, आप उसी दिन छुट्टी कर रहे हो, तो वो आपको बड़ी वैल्यू देगा कि यार इसने 3 महीने में, मैंने बोला ये 4 छुट्टियां करना, इसने ये 4 छुट्टियां की है, उसके अलावा छुट्टी नहीं की, तो आप उसकी नजर में अच्छे हो गए। तो यूट्यूब का भी यही है, यूट्यूब कहता है मुझे कंटिन्यू वीडियो, तो आप हफ्ते में 2 वीडियो दे रहे हो, कंटिन्यू वही दिन आप वीडियो देते रहो, आपकी वीडियो हमेशा अप रहेगी। जहां आपने हफ्ते में 1 वीडियो की, फिर 1 हफ्ते गैप कर दिया, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं रहती। तो आपके काम की बात है, आप अपने काम को दिल लगा के करो, मुश्किल नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत। कोई भी 1 वीडियो निकल गई तो आपके बारे नहीं आ रहे, भाई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। और बाकी बकरा ईद तो अभी गई है, बहुत से लोगों को परेशानियां चल रही है डॉक्टरों की भाई। आज दूसरा बंदा, क्योंकि ये डॉक्टर के लिए इस वक्त अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना कि भाई वो कहते हैं ना, दोनों हाथ कढ़ाई में सर तेल में, वो जो मिसाल चलती है वो चल रहा है। अभी देखे ना, कल मेरी दाढ़ में दर्द था, अब मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखे यार मेरी दाढ़ में दर्द है, उसने मेरी दाढ़ निकाल दी। अरे रात को फिर दर्द होने लगा, कीड़ा काटने लगा। मैंने अरे डॉक्टर साहब, दूसरे दिन जाके कहा डॉक्टर साहब कीड़ा तो नीचे वाली दाढ़ में था, आपने ऊपर वाली निकाल दी। बोला भाईजान कीड़ा नीचे तक खड़ा होकर ना ऊपर उंगली करता। डॉक्टर बड़े अलग किस्म के होते ना डॉक्टर की भी भाई। देखे बहुत से डॉक्टर ऐसे होते जो कहीं कंपाउंडर बन के डॉक्टर की शिप लेके बैठे हुए होते, डॉक्टर नहीं होता तो खुद ही टाके लगा रहे होते, मेडिसिन दे रहे होते, यार हमारा डॉक्टर ये देता, अल्लाह ऐसे डॉक्टरों से बचाए भाई। अब मैंने एक डॉक्टर साहब मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, कोई अच्छी दवाई लिख दे, उसने मुझे 2 वाटर लिख दिए। ये कौन सा डॉक्टर है यार, तू भाई दवाई लिख के दे दे मुझे यार। तो डॉक्टरों से बड़ा बच के रहना पड़ता है भाई, डॉक्टरों से और पुलिस वालों से बड़ा बचना पड़ता है। कहते हैं ना वो पुलिस से और हॉस्पिटल से अल्लाह ताला बचा के रखे, अल्लाह बचा के रखे। आपस की बात है। थैंक यू सो मच फैसल राजा साहब, आप बाकी सिर्फ नाम की राजा नहीं, वैसे भी राजा है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर मुलाकात होगी किसी और रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।